हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मिनट्स में प्रियंका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त के महीने में हम ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। अभी यदि हम उनकी नर्सरी तैयार करें तो अक्टूबर फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक के हमें फ्रूटिंग उनसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि 2 से ढाई महीने में ही फ्रूटिंग उनसे हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सब्जियां 3 से 3.5 महीने भी लगा देती हैं। तो हम ऐसी सारी सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी बैगन के बारे में। बैगन जिसकी कि नर्सरी 20 से 25 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है और 2 से ढाई महीने में ये हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैरायटी को लगाया हुआ है। कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती है जिनसे कि हमें फ्रूटिंग जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो कि 2.5-3 महीने भी लगा देती है। तो आप इसके लिए जो सबसे पहले पॉट का साइज़ मैं बताऊंगी तो 12 इंच से ऊपर का ही पॉट लीजिए और यदि साइज़ आपके पॉट का बड़ा है, गहराई में आप 12 इंच लीजिए और यदि आपके पॉट का चौड़ाई में यदि साइज़ बड़ा है तो आप 2 प्लांट भी उसमें लगा सकते हैं। और बैगन एक ऐसा वेजिटेबल प्लांट है जिससे कि हम एक बहुत लंबे टाइम तक के प्रोडक्शन इससे ले सकते हैं। ये करीब 1-1.5 साल तक के फ्रूटिंग देते रहता है। यदि आप अपने छत पर बालकनी में यदि गार्डनिंग करते हैं तो आप ऐसी सब्जियों को ज़रूर लगाइए जो कि एक लंबे टाइम तक के जिनसे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कुछ बेल वाली सब्जियां हुई, ये भी 5 से 6 महीने तक के आराम से हमें इनसे फ्रूटिंग मिलते रहती है। और एक्चुअली हम एक छोटे साइज़ में गार्डनिंग का काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक हम उनसे प्रोडक्शन ले सकें। और अभी रेनी सीजन चल रहा है, इसलिए आप अपना सॉइल मिक्सचर कुछ इस तरीके से तैयार करिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। आप सैंड को ज़रूर ऐड करिए, 50% सॉइल और 40% आप कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं और 10% सैंड आप ज़रूर ऐड करिए। इससे आपको जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक की नमी नहीं बनी रहेगी। हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसमें अच्छे से होगी। तो आप ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखिए। और अब नेक्स्ट हमारी सब्ज़ी है टमाटर। टमाटर की भी आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। 20 से 25 दिनों में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और बहुत लंबे टाइम तक के इससे हमें प्रोडक्शन मिलते रहता है। और नेक्स्ट हमारी सब्ज़ी है भिंडी। और भिंडी भी बहुत जल्दी फल देने लगती है। इसे आप डायरेक्ट लगाइए, इसे इसकी नर्सरी तैयार नहीं करिए। आप जिस भी पॉट में या क्यारी में आप लगा रहे हो तो वहाँ पर आप इसे डायरेक्ट लगाइए। और अगली हम सब्ज़ी की बात करेंगे लोबिया। बरबटी एक बेल वर्गीय सब्ज़ी है। आप जब भी इसे लगाएं तो आप किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर इसे बहुत अच्छे तरीके से स्पेस मिल सके। आप इसके लिए किसी नेट का व्यवस्था कर सकें या किसी वॉल का इसे सहारा दे सके, क्योंकि ये बहुत लंबी फैलती है और बहुत लंबे टाइम तक इनसे प्रोडक्शन भी मिलते रहता है। और नेक्स्ट हमारी सब्ज़ी है पम्पकिन, कद्दू। ये भी 2 से ढाई महीने में फल देने लग जाती है और ये बेल वाली सब्ज़ी है, इसलिए आप इसे किसी बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए। 18 इंच का जो पॉट होता है आप उसमें लगाइए और एक पॉट में एक ही बेल लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलती है। और अगली हमारी सब्ज़ी है लौकी। लौकी भी एक बेल वाली सब्ज़ी है और ये बहुत लंबे टाइम तक के हमें इनसे प्रोडक्शन मिलते रहता है। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, इसलिए आप बेल वाली सब्जियों को तो अपने गार्डन पर ज़रूर लगाइए। और अगली सब्जियों की हम बात करें तो ये है कैबेज, पत्ता गोभी के लिए नर्सरी जो तैयार करनी होती है वो 20 से 25 दिनों में ही इसकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है और 2 से ढाई महीने में इसमें फल लगने लगता है। और अगली हम बात करते हैं फूल गोभी की। फूल गोभी की भी नर्सरी जो है 20 से 25 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। 2 से ढाई महीने 3 महीने में यह हमें प्रोडक्शन देने लगती है।
और इसके लिए भी आप एक बड़े साइज़ के ही पॉट सेलेक्ट करिए। 12 इंच का ही पॉट इसके लिए भी लीजिए, क्योंकि इसकी जो रूट है वो लंबी जाती है, इसलिए आप इनके लिए ऐसे ही पॉट को सिलेक्ट करिए जिसमें कि इसकी रूट बाउंड ना हो। यदि रूट बाउंड हो जाएगी तो हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं कुकुम्बर, ककड़ी भी जो है वो एक बेल वाली सब्ज़ी होती है। बहुत लंबे टाइम तक के ये हमें इनसे फल मिलते रहता है। कई बार हम इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगली हम सब्जियों में बात करते हैं बिटर गार्ड, करेला भी एक बेल वाली सब्ज़ी होती है। तो इसके लिए भी आप एक ऐसे पॉट को लीजिए, बड़े साइज़ का पॉट लीजिए और एक पॉट में एक ही बेल लगाइए और इसे डायरेक्ट लगाया जाता है। इनकी कोई नर्सरी तैयार नहीं की जाती है। जिस पॉट में आपको लगाना होता है उसमें आप डायरेक्ट इसके सीड डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोरिएंडर, धनिया जो कि बहुत जल्दी आ जाता है, 20 से 25 दिनों में ये तैयार हो जाता है और इसकी हम हार्वेस्टिंग भी बार बार ले सकते हैं। बस जब भी आप इसे डाल रहे हो तो आप जो पॉट ले रहे हो वो पॉट की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई बहुत कम हो तो भी चलेंगे। 5 से 6 इंच गहराई वाले पॉट में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। और अगली अब हम बात करते हैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी 2.5 से 3 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और अगली हमारी सब्ज़ी है बीन्स को भी आप कई बार हार्वेस्टिंग इससे ले सकते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक के चलती है। और अब हम बात करते हैं बीटरूट, ये भी 2 से 2.5 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए भी आप किसी ऐसे पॉट को लीजिए जिसकी गहराई ज़्यादा हो, करीब 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें ही आप इसे लगाइए। और अब अगली हम बात करते हैं मिर्च की। बहुत से लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि हमारे मिर्च के पौधे पर मिर्च नहीं लगती है। फ्लावरिंग तो बहुत होती है लेकिन फूल गिर जाते हैं। तो सबसे जो इसमें एक मेन टिप आपको ये याद रखनी है कि आपको इसे पानी ज़्यादा नहीं देना है। जब आपके गमले की मिट्टी ड्राई लगे उस टाइम पर ही इसे आप पानी दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्लांट पर अधिक से अधिक मिर्ची आएगी। और काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप डालिए। गोबर की खाद को आप 24 घंटे के लिए पानी में डीप करके रख दीजिए और उसके बाद उस पानी को आप अपने प्लांट पर डालिए। आप देखिएगा कि आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा मिर्च आएंगी। मैं खुद यही ट्राई करती हूँ और अपने पौधे पर यही डालती हूँ, स्पेशली मिर्च के पौधे पर। तो आप इस तरह से मिर्च की यदि केयर करेंगे तो आपके पौधे पर बहुत सारी मिर्च आएंगी। और अब अगली हम सब्जियों में बात करते हैं स्पॉन्ज गार्ड, गिल की। तो गिल की एक बेल वाली सब्ज़ी है और सबसे अच्छी बात तो बेल वाली सब्जियों की यह होती है कि ये 6 से 7 महीने तक हमें फल देते रहती है। और फ्रेंड्स, बेल वाली सब्जियों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअली हम छोटे एरिया में गार्डनिंग करते हैं, इतना कीट वगैरह नहीं रहता है, मक्खियाँ वगैरह नहीं रह पाती है, तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। जब आपकी बेल में 5-7 पत्ते आ जाए उस टाइम आप उसकी टिप को रिमूव कर दीजिएगा। इससे नई नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और उसमें आपके फिर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बेल में छोटे छोटे फल बनता है और वो गिर जाता है, तो ये पॉलिनेशन ना हो पाने की वजह से होता है। तो उस कंडीशन में आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। आप इस बात का इसमें ज़रूर ध्यान रखिए। और आप इसे मंथ में एक बार कोई सा भी फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। ये बहुत अच्छे से सर्वाइव होती है। कोई सी भी बेल हो, बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनकी केयर भी कम करनी होती है, इसलिए आप अपने गार्डन में बेल वाली सब्जियों को ज़रूर लगाइए। और अब अगली हमारी बेल वाली सब्ज़ी है तोरई। और आप देख सकते हैं कि मेरी एक ही बेल पर कितनी सारी तोरई लगी हुई है और ऊपर भी, स्टेयर के ऊपर भी ये बेल फैली हुई है और काफ़ी तोरई लगी हुई है बेल में। और दोस्तों, जब ये बेल बढ़ने लगे तब आप इसे
इसके लिए किसी जाले की व्यवस्था करें या आप ऐसे वॉल का सहारा दें, डोरी का सहारा दें, जिससे कि ये अच्छे से आगे फैल सके। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ सब्जियां आप लोगों को बताई है कि अगस्त में आप अभी इसकी नर्सरी तैयार करिए। आपको पूरा जो आपका विंटर सीज़न है तब तक ये सारी सब्जियां हमें फ्रूटिंग देते रहेगी। और नेक्स्ट हमारी सब्जियों में है मेथी। और दोस्तों, मेथी तो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसे ग्रो करना तो बहुत आसान है, लो मेंटेनेंस, लो केयर है। और देखिए कि मैंने तो इसे प्लास्टिक की ही बोरियों में, कुछ प्लास्टिक के बैग में डायरेक्ट इसे लगाया हुआ है। इजीली सरवाइव हो जाती है। और जब भी हम मतलब मेथी को लगाएं तो ये 30 से 35 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी हो जाती है। और यदि हम सिर्फ इसकी टिप से इसे तोड़ें तो हम इसे और आगे भी कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं।